औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को लालच और हसद से बचाए, हम सब के लिए तमाम मामलात में आसानियां पैदा करे और हमेशा हम सब का निगहबान हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ पहलुओं पर बात करूंगी, जिसमें अली वीर मुनाफिक पड़वा कोडू, उसकी बीवी हमेरा मुनाफका माचन, चैनल चोरनी, फियाज चूची चमूना और इसकी कमीनी माँ के बारे में, इनके काले करतूत कि ये कैसे कैसे घरेलू मसलों को सोशल मीडिया यूट्यूब पर लाते रहे। वीडियो को आपने गौर से देखना है और सुनना है कि जब ये वीडियो बना रहा था तो इसकी कमीनी माँ पीछे क्या कह रही थी। इसलिए मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ कि फियाज चूची चमूने, तुम किस मुंह से कह रहे हो कि स्टॉप द फाइट। सारी लड़ाइयाँ और फसाद की जड़ तुम लोग हो। नंबर 1, अली वीर मुनाफिक पड़वा कोडू, जिसे टिड्डा भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर तुम, क्योंकि सोशल मीडिया पर घर की बातों और मसलों को यूट्यूब पर लाने में तुम दोनों शैतान पेश हो। इन सब का मास्टरमाइंड अली वीर मुनाफिक कोडू और तुम उसके नायब हो। और अपनी हकीकी बहन हमेरा मुनाफका माचन, चैनल चोरनी के जहेज में अली वीर मुनाफिक कोडू को मिले हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो बड़े प्रूफ के साथ होगी, इसलिए आप किसी चीज को मिस न कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और फिर कमेंट्स करके बताइए कि ये इंसान है या शैतान, क्योंकि कोई भी मुहज़्ज़ब इंसान इंसानियत से गिरी हुई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ऐसे काम तो सिर्फ शैतानों के ही होते हैं। इसने अपनी वीडियो में कहा कि अली भाई प्लस हमेरा मुनाफिका माचन और इसके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। फियाज चूची चमूने, अपने नाजरीन को ये बताओ कि तुम लोगों के पास ये सब्सक्राइबर कहाँ से आए, जब तुम लोगों के चैनल बने। और वो चैनल कैसे बने? जब तुम्हारी हकीकी बहन मुनाफिका माचन ने अम्मा जी और बहन सनवरा का चैनल देसी विलेज फूड छीना, जिस पर 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। फिर वहीं से तुम लोगों के चैनल माचन चोरनी ने बनाने स्टार्ट करवाए और बाद में एक एक करके सारे खानदान के चैनल बन गए। फियाज चूची और अली वीर मुनाफिक कोडू पड़वे अपने अपने गिरेबानों में झांको और डूब मरो। तुम कहते हो कि हमेरा लोगों के घरों में जा जाकर उनके चैनल बनाती है, उनकी मदद करती है। ये औरत तो सिर्फ एक चैनल चोर है, जिसने अम्मा जी और बहन सनवरा का चैनल छीना, उनका यूट्यूब एजाज सिल्वर बटन छीना और देसी विलेज फूड से इसका नाम तब्दील करके देसी विलेज व्लॉग रखा, जो इस वक्त ये चैनल चोर मुनाफिका चला रही है। फियाज चूची चमूने, अगर तुम अपने माँ बाप की जायज औलाद हो तो अपनी बहन चैनल चोरनी हमेरा मुनाफिका माचन से अम्मा जी और बहन सनवरा का यूट्यूब एजाज सिल्वर बटन उन्हें वापस करो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि मैंने अभी कहा, आज इस वीडियो में विद प्रूफ इनके काले करतूत बयान करूंगी। वीडियो को मिस न कीजिए। आप खुद देखेंगे कि घरेलू मसले और बातें कौन यूट्यूब सोशल मीडिया पर लेकर आया। ये दोनों शैतान अली वीर मुनाफिक कोडू और फियाज चूची चमूना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन,
जब बाबा जी इनके घर में आए, इनके घर में रहे, तो उन्होंने असलम और मुनव्वर के चैनल बनवाए। उस वक्त भी इनके पेटों में बहुत दर्द था और वो चैनल भी उसने अपना मार्जिन रखा और बाकायदा परसेंटेज पर उनके चैनल बनाए गए। वहां पर भी ये मजबूर थे। अली वीर मुनाफिक उनके साथ मिलकर अपने ही बाप की खुशामद कर रहा था, क्योंकि जो जरी जमीन वो काश्त कर रहा था वो दिलावर की थी, उसके नाम पे है। ये यही चाहते थे कि किसी तरह मीठे बन के बाबा जी से कहकर वो जमीन अपने नाम करवा लें। इसीलिए जिस दिन दिलावर ने पाकिस्तान आना था, ये बाबा जी को लेने के लिए गए। उस दिन मुनाफिका माचन ने बाबा जी को अपने हाथ से उनको जुराबें पहनाई, उनको जूते पहनाए, ताकि बाबा जी सीधे दिलावर को लेकर इनके घर आएं। लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ और बाबा जी इनके हाथ से निकल गए। फिर इन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन तमाम बेसूद। यही वजह है कि इन्होंने अपने वालिद को अली ने मुनाफिक तक कहा, क्योंकि इन लोगों की दिली मुरादें पूरी नहीं हुई। इनकी सब उम्मीदों पर पानी फिर गया, यहाँ तक कि ये दिलावर की शादी पर भी नहीं गए। ये सारी चीजें आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी और सुनाऊंगी, इनके सारे काले करतूत। फिर अली वीर मुनाफिक कोडू ने मुनव्वर के घर में क्या ड्रामा रचाया, अपनी भाभी रुकैया वाला, जिस पर मुनव्वर ने उसे थप्पड़ मारा। और फिर ये कोडू कैसे अपनी कोठी के कोठे पर आकर रो रो कर नाच रहा था और सब लोगों को बता रहा था कि मेरा भाई बहुत जालिम है, उसने भाभी को बहुत मारा है, मार भाभी को पड़ी। और ये कितना चीख चीख कर रो रहा था और कहता था, ये मेरी भाभी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। यानी कितना हमदर्द, लेकिन हर मोड़ पर मुंह की खाता रहा। और पीछे इनके फियाज चूची और उसका खानदान, स्पेशल उसकी कमीनी माँ, जो आप इस वीडियो में देखेंगे कि क्या बकवास कर रही है। दिलावर के आने पर वो बिल्कुल खामोश रहे कि हम तो बड़े शरीफ हैं, ये मामला उनके घर का है। और अली वीर को चाबी देने वाले कौन थे? ये सारे के सारे इसका भाई दिलावर तकरीबन 15 साल के बाद अपने मुल्क पाकिस्तान गया कि इसने कितनी लड़ाइयां डाली कि उन लोगों को बिल्कुल चैन नहीं लेने दिया। क्या मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा। और फिर फियाज चूची, इस चमूने ने जो चोरी उनकी खुफिया वीडियो बनाई, उनके घर की, अम्मा जी की और बहन सनवरा की। इसलिए मैं नॉलेज टॉक्स की तरफ से मुखातिब होकर कहती हूँ कि कान खोल कर सुनो और याद रखना कि अली वीर मुनाफिक कोडू और फियाज चूची चमूने, तुम ये घर के सारे घरेलू मसले सोशल मीडिया यूट्यूब पर खुद लाए हो और अब किस मुंह से बकवास कर रहे हो कि घरेलू मसले यूट्यूब पर ना लाएं। मैं आप लोगों से राब्ता कर रहा हूँ और आप भी मेरे से राब्ता करें ताकि मिल बैठकर ये मसले हल कर लें, क्योंकि अब तुम लोग, तुम्हारा बहनोई, उसकी मुंह बोली बहन, तुम्हारी हकीकी बहन, हमारा मुनाफिका माचन और तुम सब लोग यूट्यूब पर नंगम नंगे हो। इसलिए तुम उनसे राब्ता कर रहे हो और कहते हो कि वो तुम्हारे से राब्ता करें। किसी को तुमसे राब्ता करने की क्या जरूरत है? ये राब्ते तुम्हें उस वक्त करने चाहिए थे ताकि मसलों को सुलझा सको। ये सब मसाइल पैदा करने वाले तुम लोग खुद हो, तुम्हारी हकीकी बहन मुनाफिका माचन चुड़ैल और तुम्हारी कमीनी माँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो आइए देखिए विद प्रूफ इन सब के काले करतूत इसकी इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे देखने वाले बहन भाई, अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे और आपकी फैमिली में सलूक प्यार मोहब्बत बनाए रखे। सलूक प्यार मोहब्बत एक बहुत बड़ी चीज़ है। जिस फैमिली में सलूक प्यार मोहब्बत नहीं होता और जिस फैमिली में हसद करने वाले लोग होते हैं, वो पूरी फैमिली को तबाह कर देते हैं। जैसा कि
मिसाल हमारे सामने भाई अली की फैमिली है। बहुत बजाते खुद भाई अली बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ आज तक बहुत अच्छा चलें सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन किसी ने उसकी कदर की है और उसकी अपनी फैमिली ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि वो हसद करने वाले, जेलसी वाले लोग हैं। और ख़ास तौर पर आज मैं यहाँ बात करूँगा, अभी मैंने वीडियो देखी है, यकीन माने जब मुनव्वर भाई बहुत दुख हुआ, हम इनसे गुरेज कर रहे थे कि हाँ कि इन लोगों से बचना चाहिए। यकीन माने मैंने आज तक इतनी इज़्ज़त अपने भाइयों को शायद ना दी होगी, भाई अली को ना दी होगी, जितनी इज़्ज़त एहतराम इन लोगों का किया है मैंने अपने भाइयों का चैनल बनाया। देख लें मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वो ठीक है, तो मेरा कोई दिमाग तो नहीं ख़राब ना कि मैं अपने भाइयों के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाऊँ या मैं उन्हें कुछ बोलूँ। सेकंड बात, वहाँ जाके मैं आज आपको कुछ बहुत सी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि सच्चाई पे मबनी है। अब उन्होंने वीडियोस बनाई है, उनके पास कोई सबूत नहीं था, 2-3 दिन उन्होंने सोचा है, प्लानिंग बनाई है, उसके बाद वीडियोस अपलोड की है अब्बा जी को बैठा के। वही अब्बा जी तकरीबन 1 साल पहले भाई अली को उन्होंने 35 मिनट की वीडियो में इंटरव्यू दिया था कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया था, अपनी ज़ुबानी वो माने थे और बोला था। आप वीडियोज़ देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ उस वीडियो का। बाकी बात कि वालिदैन जो होते हैं ना वो औलाद को जोड़ के रखते हैं। अगर ऊंच नीच हो जाए, कोई बहन भाइयों में बात होती है, हर फैमिली में होती है, हमारी फैमिली में भी होती है, लेकिन ये होता है कि वालिदैन का जो है ना वो काम, जो सरबराह होते हैं उनका काम होता है कि वो औलाद को जोड़ के रखते हैं। लेकिन इन्होंने कि अब्बा जी ही सारे, मैं समझता हूँ जो भी सिचुएशन बनी हुई है इन सब के ज़िम्मेदार इनके अब्बा जी हैं। अब देखिए आज उन्होंने वीडियो में जिक्र किया ज़मीन का, 22 साल पहले वो 22 साल तक वो उधर रहे हैं दरबार पे, उसके बाद वो जिधर भी रहे हैं उधर ही, मेरे ख्याल दरबार पे रहते हैं, उधर रहे हैं। तो इन्हें याद नहीं आया था कि मैंने अपनी बेटी को ज़मीन देनी है। बेगम के बारे में बता चुके हैं, बेटी के बारे में बता चुके हैं कि मेरे घर में फंदा डाला था इन्होंने फांसी का। आज उनके साथ मिले हैं वो दिलावर भाई साहब आए हैं वहाँ से स्पेन से, तो उन्होंने कुछ यूरो दिखाए हैं, तो उनके साथ बदल गए हैं ना। एक बात तो ये, सेकंड बात ये कि अगर मेरा हक है तो वो मैं जाहिर सी बात है मैं उसकी डिमांड अपने अब्बू जी से कर सकता हूँ कि मुझे भाइयों के पास है तो मुझे लेके दें, मेरे ये हक है। वो एक बंदा आता है 15-20 साल के बाद, मेरे ख्याल 15 साल के बाद आता है, वो पता नहीं दोबारा उसने आना था या नहीं आना था। तो भाई अली ने अगर इस बात का जिक्र किया है कि जो मेरा हक है मुझे दे दिया जाए, बयान दे दिए जाएं, तो वो बंदा उठ के इस जगह पे और भाई अली से लड़ने तक आते हैं, उनसे शादी में उसको शामिल तक नहीं करते, वो पूछते तक नहीं हैं। ये शादी मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर ये लोग भाई अली के साथ सही चलते तो भाई अली के घर में शादी होनी थी और पूरी दुनिया देखती कि भाई अली ने शादी अपने भाई की कैसे की है। और सेकंड बात, इनके पास कोई अब बात नहीं रही, इनकी वीडियोस आपके सामने हैं जिसमें ये भाई अली को मारने गए हैं। सेकंड बात इन्होंने बोली है मेरे भाई को लेके अब हमें शामिल कर लिया गया है जी इस चीज़ में, तो हम ज़रूर अब आपको अब सारी बातें बताएंगे, लेकिन अब हम भी चुप नहीं रहेंगे क्योंकि एक बर्दाश्त की लिमिट होती है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, बार बार बर्दाश्त किया इनकी बातों को, इन्होंने बहुत बुरा भला बोला, लेकिन हमने चुप रहे हैं। लेकिन अब शायद ज़्यादा चुप रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब एक बंदा बार बार जुल्म करे, वो जुल्म सहना भी जो है ना वो एक सही बात नहीं होती, क्योंकि वो बंदा बार बार जुल्म करते, आज हम पे कर रहे हैं, शायद हो सकता है कल में किसी चक वाले गरीब बंदे पे करेंगे। बाकी बात रही भाई अब्बास को लेके, मेरे भाई को इन्होंने लेके एक बात की है कि भाई अब्बास को बुलाया गया है प्लानिंग के साथ। तो भाई अब्बास के चैनल पे जाएं, जिस दिन ये लड़ाई करने आए थे भाई अब्बास जो हैं वो दिन, भाई अब्बास इन भाई अली लोगों का बाइक था हमारे घर, सारी बात बताता हूँ मैं आपको। भाई अली आए हुए थे हमारे पास, ठीक है। अब एक बात को नोट कर लीजिएगा और सोचिएगा और समझिएगा, इनकी बातें जो है ना इन्होंने की हैं, प्लानिंग तो बहुत बनाई है, लेकिन इन्हें शायद लगता है कि हम लोगों में अकल नहीं है। भाई असलम की वीडियो रिकॉर्ड की, आप लोगों को सबूत मिला, ठीक है, आप लोगों को सच्चाई पता चली। इनके बयान पहले वाले देख लें और उस वीडियो में भाई असलम जो है वो तस्लीम कर चुके हैं, वो भी आप देख लें, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ माने कि दिलावर ने क्या क्या किया, दिलावर ने हक देना था या नहीं देना था, भाई अली ने क्या डिमांड की थी क्या नहीं, ठीक है। ये लड़ाइयाँ तो बाद में हुई ना, उससे पहले जो एक सच्चाई भाई असलम तस्लीम कर चुके हैं वो क्लियर है। मुनव्वर साहब तो कहते हैं ना वो वीडियो में समझ नहीं आती, आप हैंड फ्री लगा के सुन लें, आपको क्लियर समझ आएगी, वैसे भी समझ आती है, ये झूठ है कि नहीं समझ आती। सेकंड बात,
कि भाई अली ने धक्के दे के निकाले शादी के 1 मंथ बाद, जबकि 1 मंथ नहीं, मेरी आपी ने 2 से 3 मंथ से ज़्यादा गुजारे हैं उनमें। और आपी हुमैरा ने आज तक हमें बात नहीं वो बातें बताई जो अब पता चली हैं हमें। आपको याद होगा कि हमने भेड़ू लिए थे, वो आपी हुमैरा के इस्लामियों के पैसे थे, वो मैंने खुद आपी को मशवरा दिया था कि आपी आपके पैसे हैं, आप वो आपी कह रही थी कि मैंने बालियाँ या कोई रिंग वगैरह गोल्डन की ना लेनी है। मैंने आपी से कहा कि आपी आप इस तरह करें, आप कोई भेड़ू वगैरह ले लें, वो आपको वो रिंग वगैरह भी बन जाएगी, आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा ना, क्योंकि हम इस चीज़ से वाबस्ता हैं तो हमें इस चीज़ों का पता है ना कि इसमें प्रॉफिट है। आपी ने कहा ठीक है आप ले दें। तो वो चीज़ें ना फिर हमने आप ही के लिए लेके आया था, वो भी वीडियोस अपलोड हैं चैनल पे, सबूत आपके सामने, में एक एक सबूत आपको दे रहा हूँ आज इनका, वो चैनल पे अपलोड हैं। मैं अपने घर पे लेके आया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं जी, आप ही हुमैरा को मजबूर किया, भाई अली को मजबूर किया कि शायद इनके ससुराल वाले जो है ना वो खा ना जाए कहीं, तो आप भेड़ू जो है ना इधर लेके आप ही को इस हद तक इन्होंने मजबूर किया था, ठीक है ना। ये ऐसी सास हैं, तो इन्होंने इतना मजबूर किया, तो फिर हम लोग मजबूरन, आप ही ने हमें नहीं बताया, आप ही ने कहा कि नहीं मैंने अपने घर में रखने हैं, हम लोग इन्हें भेड़ू भी दे के आए। उसके बाद जी बात आती है इन मुनव्वर साहब की, जो इन्होंने अपनी ज़ुबानी कही है कि इन्होंने धक्के दे के निकाले हैं। तो आप लोगों ने, हाँ जी देखे मैं अभी बताया हूँ, अम्मी अम्बी है 3 मंथ इनमें रही है मेरी बहन। और सेकंड बात, इन्होंने कहा जी धक्के दे के निकाले हैं। तो मुझे एक बात बताएं, भाई अली ने, मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैं कुरान पे हाथ रखने को भी तैयार हूँ कि भाई अली ने इनकी बहुत खिदमत की है। रात को ये जब शादी हुई थी ना भाई अली की, ये ड्रामे करने लग गई थी कि रात को ठीक ठाक इन्होंने लेटना, कोई काम नहीं करना, आप ही हमारा सारे काम करती थी। इन्होंने जानबूझ के ना, जी बिल्कुल, एक को आप ही हमारा दबा के सोती थी, एक को भाई अली दबा के सोते थे, ठीक है ना। इन्होंने रात को इन्हें सोने नहीं देना, इन्होंने कहना भी हमारे दर्द हो रही है, हमें बहुत तकलीफ है, आप ही हमारे ने सारी रात इन पे ड्यूटियां दी हैं, इनका सर दबाया, इनकी खिदमत की है। तो भाई अली की खिदमत की के लिए ना मैं गवाही देता हूँ, ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं हाथ रखने को तैयार हूँ कुरान पे, और अपनी अम्मी की भी कसम खाने को तैयार हूँ कि भाई अली ने इनकी कसर नहीं छोड़ी। अब्बा जी की आपके सामने थी, चले अम्मा जी की तो तब वीडियोस में नहीं आती थी आपकी, तो लेकिन अब्बा जी की खिदमत आपके सामने जितने दिन रही है, चोट लगी है। भाई अली लोगों ने 20,000 की कार इधर रेंट से लेके गए हैं, उन्हें लेके आए हैं, उनका दिमाग खराब है कि वो 20,000 लगाते हैं। हर किसी को पैसा प्यारा है आज के दौर में, जितनी महंगाई है, जितने हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो भाई अली लेके आए हैं। तो अब्बा जी, अब फिर क्या हुआ कि भाई अली ने सिर्फ एक बात कही थी कि अब्बा जी भाई दिलावर आए हैं तो आप लोग मेरा फैसला करवा दें। फैसला हुआ था कि बयान देने हैं तो चले दे दें, तो बाद में पता नहीं आना या नहीं आना। तो भाई अली ने ये बात कही हुई थी मुझसे कि मैं अपनी भाई की शादी करूंगा, फियाज तुम देखोगे कि दुनिया देखेगी कि मैं शादी करता हूँ। इन्होंने भाई अली को शामिल नहीं किया। दिलावर भाई आते ही आके उससे कहने लगे कि तुमने ये इतनी बड़ी कोठी बनाई है, तुमने क्यों बनाई है? भाई उसका पैसा है, वो बनाए ना बनाए, तुमने स्पेन में पता नहीं, तुम कहते हो मैंने होटल बना लिया, फिर तुमने क्यों बनाया है? दिलावर जिस मुल्क में रहता है वहाँ इसका एक बच्चा भी है, शादी भी इसने की हुई है। अगर यही बात उस मुल्क में हम बता देना तो वो लोग इसे उतरने भी नहीं देंगे। जो करतूतें इसने इधर की हैं वही हम लोग अगर बता दें उधर इस्लामाबाद स्पेन एम्बेसी में, तो ये जा नहीं सकते, ये इन लोगों को नहीं पता, ठीक है ना। तो जो हक बनता है उनका हक अगर दे दें तो क्या जाता है आपका, ठीक है। वो अपना हक मांग रहे हैं ना, तो हक दें आप उनका। बाकी रही बात आप ही हुमैरा की, उनके लिए भी मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ कि उन्होंने अब्बा जी की खिदमत आपके सामने, अम्मा जी की खिदमत सामने। रही बात दिलावर साहब ने कहा कि ये शर्त थी, ठीक है ना। उसके बाद भाई अली ने खिदमत की थी, इन्होंने करवाई नहीं थी। भाई अली अपनी उस शर्त पे पूरा उतरे हैं, ठीक है। अगर एक माँ और बहन शादी अपने हाथों से करती हैं, उसके बाद वो कहती हैं जी इसे तलाक दे दें, इसे छोड़ दें, ठीक है, 2 मंथ में, तो क्या ये बात सही है? आप लोग खुद फैसला कर लीजिएगा। माओ बहनों बेटियों वाले होंगे आप सब, भाई वाले भाई भी होंगे, उनकी बहनें भी होंगी, आप लोग फैसला कर लीजिएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद की तरफ आते हैं भाई असलम की तरफ। तो भाई असलम को मैं कुरान पे हाथ रख के ये भी बात कहने को तैयार हूँ कि हमने आप ही हुमैरा से मैंने कहा था 20 बार कहीं कहा था, आप ही घर में अपने में जो भी बात हो ना ऊंच नीच हम तक ना आए, भाई असलम को आए, क्योंकि वो जिधर उनकी शादी हुई है ना, हमारे मामू लोगों की भी उधर ही शादी हुई है, उन्हीं एक ही खानदान में। आप ही हुमैरा ने आज तक हमें बात नहीं बताई थी, हमने आज तक उनके फैमिली में इंटरफेयर किया ही नहीं, ना हम ऐसे लोग हैं। मेरी फैमिली में कभी भी किसी भी जिधर भी सिस्टर की शादी की हुई है उस फैमिली में इंटरफेयर नहीं किया,
ठीक है। उसके बाद हमने भाई असलम को इतना रुतबा दिया, मैंने भाई जवेद को नहीं दिया था जितना इस भाई असलम को दिया था। बाद इन्होंने ये कदर पाई है हमारी इज्जत की। बाकी जिस दिन हम लोग वहाँ गए थे इन्होंने हमें रोका, भाई असलम ने बहुत बातें की, ठीक है। बाकी अम्मा जी ने मुझे बहुत बुरा भला बोला, लेकिन मैंने पहले नहीं बताया आप लोगों को कि मैं बात को बढ़ावा ना दूँ, लेकिन अब इन्होंने दिया है तो जाहिर सी बात है हम भी क्लियर करेंगे भाई। तो अम्मा जी मेरे सामने आके खड़ी हो गई थी, बाइक पे था, मेरे सामने आके खड़ी होके कहती तुम लोग होते कौन हो ये आने वाले इधर। भाई हमने आप लोगों को रोका नहीं, हम लोग अगर तो आप लोगों के पास खुद गए हैं ना चल के, फिर तो आप लोग अच्छे लगते हैं हमें ये बात कहने वाले। हम लोगों ने इनकी लाइफ में फिर भी एक बात बोली कि आप लोगों का मसला है, हमारी बहन है उधर, हमने जाना ही जाना है, ठीक है। बाकी हम लोग लड़ने नहीं आए, कुछ कहने नहीं आए, आप लोगों की मर्जी है, जो आप लोगों ने करना है आप करें, लेकिन हम लोग आप लोगों से कुछ नहीं कहने वाले। बाकी आप लोग गलत कर रहे हैं, हमारा रास्ता रोक के हमें इस तरह धमका रहे हैं, ठीक है। दिलावर भाई बहुत यहाँ तक कि मुझे मारने तक पहुँच गए थे। हमने फिर भी गुरेज किया, लड़ने से परहेज की हमने कि हम ये मसले का हल नहीं है। फिर भी हमने इनसे एक ही मुतालबा किया था कि आप लोगों ने ज़्यादतियाँ भी की हैं, ठीक है। जो एक हक है वो एक हक है, ठीक है। जो एक सच्ची बात है पूरा गांव जानता है, जो शायद बहन भाई अगर वीडियो देखते हैं जानते होंगे तो वो शायद इस भाई के गांव से पता कर सकते हैं कि ये बात सच्ची है या नहीं सच्ची। पूरा गांव जानता है कि भाई अली की वो ज़मीन है, इसने बयान देने थे, अब ये मुकर गए हैं। सेकंड बात, दिलावर साहब को ताने जो है ना वो चक से बहुत मिले हैं, जो सच्ची बात है। लोगों ने कहा है कि तुमने इतने 15 साल गुजारे हैं स्पेन में, तुम्हारा 1 एकड़ भी इधर नहीं है, तुमने नहीं खरीदा, अली ने इतना कुछ बनाया है। तो ये बात उसे हजम नहीं हुई, ठीक है ना। और ख़ास तौर पर मैं कसम उठा के कहता हूँ कि ये बात जिस कार में आए थे ना, जिस दिन ये लेने गए थे, उस ड्राइवर ने यह बात बोली थी इसे, ये बात इसे हजम नहीं हुई। तब से ये आके ही कहता, जिस दिन हम लोग भी वहाँ थे, कहता ये तुम लोगों ने क्या किया, इतना बड़ा घर बना लिया। ये कल भाई अल्लाह उनको कल को कोई बेटा देगा, वो एक साइड पे वो रह लेंगे, एक साइड पे भाई अली लोग रह लेंगे, ठीक है। हर कोई अपनी प्लानिंग के साथ बनाते, रोज रोज घर नहीं बनते, तो अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। बाकी आज भी हम लड़ने के मूड में नहीं है, सिर्फ वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि बात को क्लियर करूं, ठीक है। बाकी ये इन्होंने बहुत बात बोली है कि जो मेन बात है कि दिलावर भाई को गुस्सा दिलाया गया, तो देखें वो कोई बच्चे हैं, आप लोग भी तो भाई अली को दिला सकते हैं ना। आपने ये बात बोली है कि दिलावर भाई को गुस्सा दिलाया गया था, जबकि दिलावर भाई तो अपने आप मुनव्वर भाई के कमरे की तरफ से आ रहे थे, वीडियोस में आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है जब वो लड़ने के मूड में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने भाई अब्बास ही लगा रहे हैं थे, वो सच्ची बात है, वो भी मैं क्लियर करता हूँ भाई अब्बास वहाँ क्यों गए थे, ठीक है। जाहिर सी बात है वो कैमरा तो फिर लगाना था ना, जो आप लोग गलतियां करते हैं और कैमरे बाद में अपना कैमरा लगा के अब्बा जी को बैठा के झूठ बोलते हैं। बात क्लियर नहीं करनी थी, आप लोगों की सच्चाई दिखाई तो आप लोगों को हजम नहीं हो रही, आप झूठ बोल रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो कि वीडियोस बनाएं। और सेकंड बात, मैं जाके एक आपको बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ, वहाँ जाके आप लोग देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे, और इनकी सच्चाई जो है ना वो अब मैं आपके सामने लेके आऊँगा। सेकेंड बात कि भाई अब्बास गए थे वहाँ, आप वीडियोस देखने, लड़ाइयाँ बाद में हुई हैं, उससे पहले वो वीडियोस देख लें। भाई अब्बास बाइक छोड़ने गए थे भाई अली लोगों का, जो रिकॉर्डिंग वाली वीडियो है, ठीक है ना, उस दिन भाई अली लोग हमारे पास आए हुए थे। दिलावर भाई वहाँ गालियाँ निकाल के आए हैं भाई जी। उस्मा ने आपको बताया था, ये हमारी प्लानिंग थी कि हम यहाँ से जाएंगे, दिलावर को हमने भड़काया था भी आप जाएं वहाँ जाके गालियाँ दें, और उसके बाद हम लोग भाई अली लोगों को वहाँ ले जाएंगे, रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद फिर आप लोग आके हमारे वो गिरबान को पकड़ लें। ये हमारी प्लानिंग है या आप लोगों की प्लानिंग है? ये आप लोगों ने किया है, हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है ना। भाई अली यहाँ आए थे, ठीक है ना, ये क्या। उसके बाद इन्होंने जाके गालियाँ दी हैं, उनके घर पे जाके दिलावर साहब ने गालियां दी हैं। उसके बाद बाजुज़मा को हमें भी गालियां दी हैं। इनकी अम्मा जी जो हैं वो मेरी पूरी फैमिली को, इवन के अम्मी जी को, मेरी को भी गालियां देती हैं। मैंने आज तक जिक्र नहीं किया, मैंने कहा कि छोड़ें वो माँ हैं, लेकिन देखिए माँ का भी कुछ फ़र्ज़ हैं, बाप के भी कुछ फ़र्ज़ हैं। जब वो इस चीज़ से मुकर जाएं और वो ये काम ना करें तो जाहिर सी बात है अब फिर कितना बंदा चुप करे। एक बंदा उनका इतना करता है और उसके बाद भी वो ये सिला देते हैं। एक बात मैं यहाँ और बोलूँगा, दिलावर साहब और असलम साहब आपसे मुखातब हूँ मैं इस वक्त। भाई अली ने धक्के चले दे के निकाला है, आप लोगों ने किस घर में रखा है अम्मा जी को? भाई दिलावर साहब ने कहा, मुनव्वर साहब ने कहा है कि हमने फिर इन्हें अम्मा जी और बाजू को हमने रखा है, ठीक है ना। आप लोगों ने अपने घर बना लिए, ठीक है। भाई अली तो बुरे बन गए, ठीक है ना, आप लोगों ने उसे बनाया, ठीक है ना, वो है नहीं, आप लोगों ने उसे मान रहे हैं, आप लोग तस्लीम करवाना चाह रहे हैं दुनिया से, लेकिन सच्चाई होती है।
आप लोगों ने कहा कि भाई अली ने धक्के दे के निकाले हैं ना, घर बना लिया। तो मेरे भाई आपने अभी अपना वो घर बनाया है हैं, तो वो ऊपर पर्दियाँ वगैरह करवाई हैं, घर बना लिया, बरामदा बना लिया, तो अम्मा जी की और बाजो की याद नहीं आई आपको? जिस घर में वो रहती हैं आपने तो जगह दी है ना उन्हें, तो फिर उनका याद नहीं आया? 1 लाख रुपया उन पे नहीं लगा सकते थे? और हाँ मुनव्वर भाई साहब, आपने उस रूम के पैसे लिए हैं, ठीक है ना भाई? अली आपने जो घर दिया है ना, वो आपने उससे पैसे लिए हैं। अगर भाई साहब की जो बेगम है, आपी जी हैं, हमारी बहन है, वो उन्होंने जिक्र किया था कि अम्मा जी और बाजो जो है ना, वो इस तरह की औरतें हैं कि उनका दीन दुनिया का नहीं पता। अब ये उनकी वीडियो में भी आप देख सकते हैं। जिन बहन भाइयों ने वीडियोस देखी हैं वो इस बात से एग्री करेंगे और मानेंगे कि वाकई इन्होंने बोला था। उसने कहा था कि अब्बा जी ठीक है, शायद अब्बा जी के मुझे कन्फर्म नहीं पता उन्होंने बोला था या नहीं बोला, इतना मुझे ज़रूर याद है। मुझे बात करते करते याद आ गया कि भाई मुनव्वर की बेगम साहबा ने यह बात बोली थी कि अम्मा जी लोग जो है ना वो ठीक नहीं है। इनकी तो अम्मा जी की वजह से भाई मुनव्वर और आपी की ये लड़ाइयाँ होती हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं। उस दिन भी भाई मुनव्वर को ने मारा था तो इन्हीं की वजह से मारा था, क्योंकि ये अक्सर ही जब भी लड़ते हैं तो इसी वजह से लड़ते हैं। अम्मा जी जो हैं वो एक को लड़ाती हैं, दूसरे को लड़ाती हैं। देख लें आप, वीडियो में देख सकते हैं, जिस दिन ये लड़ने आए थे अम्मा जी इनके साथ आई थी, ठीक है ना, अब्बा जी साथ आए थे। सेकंड बात कि माँ बाप चाहे ना जोड़ना औलाद को, औलाद जुड़ जाती है। जब माँ बाप ही चाहे ना कि हम ने अपनी औलाद को खुश नहीं रहने देना, तो औलाद कैसे खुश होगी भाई? वीडियो लंबी है हो रही है, लेकिन बातें आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। सेकंड बात, अब आपने ये डिसाइड किया था, मुनव्वर ने और असलम भाई ने अपने घर बनाए हैं, ठीक है। अब वो भाई असलम अपने घर में लेके गए हैं, तो ये पता है क्यों? मैं अपने ईमान से कहता हूँ, ये लालच में लेके गए हैं, ठीक है। दिलावर भाई से यूरो ले लें और उसके बाद जो है ना वो वीडियोस में ला ला के वो व्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है ना। मैं कसम से ये बात कहता हूँ, ये बात सच्ची है भाई। असलम की नेचर को मैं जानता हूँ, इस वजह से, ठीक है ना, अम्मा जी और बाजो को वो लेके गए हैं उधर। और सेकंड बात कि अब दिलावर भाई आए हैं तो वो लेके गए हैं। पहले वो अपने घर में क्यों नहीं रखते थे अम्मा और बाजो को? वो उधर छोड़ी हुई थी अलहदा। भाई अली को तो चलो माना, आप सब ने भी बहुत बातें की हैं ना, लेकिन भाई अली सच्चे थे, आज भी सच्चे हैं। उनकी जो है ना वो गवाही मैं देता हूँ, ठीक है। भाई अली ने बहुत अच्छा किया। यही बात अगर अब्बा जी एक बार कसम उठा के, मैं कहता हूँ एक बार प्यार से कह देते ना कि बेटा अली तुम ना करो ये सारा कुछ, तुम छोड़ उसे दिलावर को दे दो, भाई अली ने, मैं कसम से कहता हूँ भाई अली ने मान जाना था। भाई अली ने एक बात नहीं करनी थी। और सेकंड बात कि अब्बा जी जो है ना वो खुद ही बेटू में फसाद डलवा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि असलम भाई के साथ साथ जाके झूठ बोल के वीडियोस बना रहे हैं और अब्बा जी को मजबूर किया जा रहा है। मैं ये बात आपको बता दूं, अब्बा जी को मजबूर किया जा रहा है। अब्बा जी को पता है कि अब अली की तरफ से जो है ना, मैं क्या कहूँ भाई, अली के साथ जो भी किया है उन्होंने, अब वहाँ तो वो जा नहीं सकते। अब उन्हें पता है कि मैं इधर ही रह लूँ, झूठ बुलवा रहे हैं बोल लूँ। तो मैं एक बात कहूँगा कि अपनी आखिरत ख़राब नहीं करनी चाहिए, ठीक है चाचू जी। अपने आखिरत के बारे में सोचें, बेटू को ना लड़ाएं, बेटू में सुलह करवाएं, सुलह करवाएं, सुलह करवाएं। जिस तरह सुलह करवाने का हक होता है, ये नहीं है आप सुलह करवाएं तो भाई अली को ही दबाते जाए ना। सुलह करवाएं जिस तरह सुलह करवाने का हक होता है, ठीक है ना। जैसे तरह बंधु में बैठ के बात होती है, झूठ को झूठ कहा जाता है, सच्चे को सच्चा कहा जाता है और इंसाफ इंसाफ होता है, वो काम करें। बाकी बात घर जाके मैं दिखाऊंगा इन बाजो और अम्मा जी का, जिधर मुनव्वर साहब आज वो वीडियो बना रहे हैं ना झूठ मूठ की कि हम लोगों ने इन्हें संभाला, हम लोगों ने जगह दे दी। वो जगह जाके मैं दिखाता हूँ इन्हें, ठीक है, आप लोगों को, जिधर ये बाजो अम्मा रहती रही हैं। पहले इन्हें याद नहीं आया, अब 22 साल बाद बाबा जी साहब को भी याद आ गया कि मैंने बेटी का हक देना है, बेगम साहबा को भी हक देना है। कल तक तुम कह रहे थे कि मेरी बेगम मुझे मतलब हमारा रिश्ता ही नहीं रहे बेगम और मियाँ बीवी का, आज तुम ये कह रहे हो कि मुझे हक दें। आज तुम सब मिल गए हो भाई अली को अकेला देख के, भाई हम भाई अली के साथ हैं, सपोर्ट करेंगे। अब तुम लोगों ने हमें गलत कह ही दिया है, गलत कह दिया है, तो ठीक है भाई। अब अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानने वाली, बेहतर इंसाफ करने वाली है। फिर भी मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला आप लोगों को हदायत दे, अल्लाह ताला आप लोगों को सही राह पे चलने की तौफीक दे। बाकी मैं वहाँ जाके आप लोगों की सच्चाई ज़रूर दिखाऊंगा। भाई अली के घर में पहुँच गया हूँ, तो अब वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने वीडियो में बताया था कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ मैं दिखाने लगा हूँ, वो आपको अब मैं दिखाता हूँ। अभी वो मैं जगह दिखाता हूँ आप लोगों को, जिधर आंटी जी, भाई अली की अम्मी जी और बाजू रहती हैं, जिनको ना असलम भाई ने रखा ना मुनव्वर भाई ने। तो मैं वो घर दिखाता हूँ। भाई अली को तो ये ब्लेम करते हैं, ये खुद भी इनकी सच्चाई भी ज़रा देखें ना। जो मुनव्वर भाई वीडियो में कह रहे थे कि
हमने इन्हें जगह दी, मैं जगह भी देता हूँ, उसके पैसे चौधरी साहब ने लिए हुए हैं भाई अली से। और भाई ये हैं वो चूल्हे, ये वॉशरूम, ये देखें मुनव्वर साहब का घर देख लें, जो कि भाई अली को ब्लेम कर रहे थे। ये भाई मुनव्वर का घर है और उन्हें एक साइड पे निकाला हुआ है, कोई जगह नहीं दी इन्हें, यहाँ तक कि वॉशरूम भी यूज़ नहीं करने दिया था भाई मुनव्वर की बेगम ने, आपी जी ने और मुनव्वर भाई ने। तो ये इनका जिधर रहती हैं ये वो जगह है, ठीक है। आज तो ये बहुत अच्छे बनते हैं ना, तो ये इनकी असलियत है। बाकी मैं ऊपर से जाके आपको दिखाता हूँ जिस जगह पे जिस तरह के माहौल में वो रहते हैं। ये है वो जगह जिधर सब्ज़ी लगाई हुई थी, ये उनका सामान पड़ा है जो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे सारा। आपने खुद देख लिया कि आप इस नंबर लोग आर्जी तौर पे बस उधर गए हुए हैं, बाकी सारा सामान वगैरह वो इधर ही उनका है, वो रखते हैं और इधर ही वो खाना वगैरह का काम करते हैं। वो सामने सिलेंडर पड़ा है उनका, वो देखें। ये इनका अभी चूल्हा इधर पड़ा है, ये इनकी सब्ज़ी देखें जी, ये सब्ज़ी है, ये नलका लगाया हुआ था। ये इनका जिस रूम में रहती हैं, ये सामने वाला जिधर आप इस नंबर आई हुई थी सामान रखने, अभी भी ये इनका सामान इधर ही है, वो सामने सिलेंडर पड़ा है, ठीक है ना। ये देखें, और ये इनके चूल्हे हैं, चूल्हा पड़ा हुआ है इधर सामने, ये हालत है अब। और ये इधर इन लोगों ने अपनी सब्ज़ी लगाई हुई थी, अम्मा और बाजू ने, ठीक है ना। ये इतने झूठे इंसान है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये इनकी सच्चाई है। ये अब बाकी इनका प्लस्तर हुआ है ये घर। बाकी कुछ बताने की अपने देखने वाले बहन भाइयों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समझदार हैं। आपने देख लिया कि आप इस नवरा इधर क्या कर रही थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रूफ दे दिया है। अब आप लोग बेहतर इंसाफ कर सकते हैं, बेहतर जानने वाले हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी शायद अब आप लोगों को जो देख के अंदाज़ा हो गया होगा कौन झूठी कहानियाँ बना रहा है जी। ये है घर, ठीक हो गया। अब फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि इनकी सच्चाई ये है कि ये वीडियो के टाइम अम्मा और बाजू को साथ लेके जाते हैं, उसके बाद रात को वो इधर ही रहती हैं। अब ये जितना भी झूठ बोलें, बाकी आपको मैंने प्रूफ दे दिया है। अब ये बहुत से झूठ बोलेंगे, आप सब ने खुद फैसला करना है। इनकी सच्चाइयाँ हैं, मैंने आपको दिखा दिया है कि वीडियो के लालच में असलम भाई जो हैं बाजू और उन्हें डालते हैं। आपने वैसे भी देखा होगा। अब ये 2-4 दिन इकट्ठे रहेंगे क्योंकि भाई अली के साथ इनका फड्डा चल रहा है। उसके बाद ये वैसे ही ना फिर इधर ही भेज देंगे। ये इनकी सच्चाइयाँ हैं। मैं वैसे भी इनका रिश्तेदार हूँ, तो मुझे इनका सारा पता है। तो फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरा खुलूस और नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हों। मज़ीद नॉलेज टॉक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।